हम लोगों को बैठना है और बैठने जाना है, मेट्रो खाली है। ने कहा है कि सबसे 50 लेते हैं और आपसे 40 ले लेंगे क्योंकि आप बाराबंकी से हो। तो देखो कुछ ऊँट का नज़ारा। आ रहे हैं प्रयागराज और अभी हम लोग पहुँचे हैं, मतलब अभी हम पहुँचे हैं लखनऊ इंदिरा गांधी मेट्रो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। वीडियो अलाउ नहीं है लेकिन बना रहे हैं, चोरी छुपे बनाएंगे। अभी हम लोग हैं मेट्रो स्टेशन पे और हमारी मेट्रो आने वाली है बस, और फिर हम लोग जाने वाले हैं चारबाग। तो दोस्तों हमारी मेट्रो आ चुकी है और इसी में हम लोग को बैठना है और बैठने जाना है, मेट्रो खाली है। कितना अच्छा नज़ारा है। ये है चारबाग रेलवे स्टेशन और ये है हमारी मेट्रो जिससे अभी हम उतरे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो बाहर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर चलेंगे हम लोग अपनी ट्रेन की तरफ और इंतज़ार करेंगे उसका। सीधे स्टेशन पूरा खाली हो गया है। ये बीच में ट्रेन लगी हुई है और इसी प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आएगी। चलिए करते हैं इंतज़ार, सीट मिलने पर आपको दिखाते हैं। ट्रेन हमारी आ गई है और S2 डिब्बा है, S1 ये और S2 ये आ रहा है सामने। दोस्तों इसी में है हमारी सीट, तो ये है S2 डिब्बा। तो सबसे ऊपर वाली सीट मिली है मुझे 30 नंबर की। देखो पंखे के बगल जस्ट। फाइनली हम लोग प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और ये हमारे साथ में भाई पानी का बोतल और ये हमारी ट्रेन। और चलते हैं हम, देखते हैं पहले कहाँ जाना है। बाहर जाते हुए और पीछे आप प्रयाग संगम स्टेशन देख रहे होंगे, कितना सुंदर है देखें। और ये है कुछ पार्किंग इसकी। ऐसा नज़ारा है प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन का और यहाँ से ही सीट लेंगे हम लोग। चल के देखते हैं, लगभग 1 किलोमीटर दूर आदि शंकर विमान मंडपम दिखा रहा है गूगल मैप पर। और ये है कुछ स्टेशन और हम पैदल निकल लिए हैं। देखते हैं कितनी दूर पैदल चलते हैं, फिर ऑटो लेते हैं या पहुँच जाते हैं। चाय पीते पीते हम निकल लिए हैं संगम की ओर और संगम रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने से एक गली गई थी जो बिल्कुल शॉर्ट पड़ता है रास्ता, तुरंत वहीं पहुंचाता है और ऑटो वाले घुमा देते हैं। तो संगम जो रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट सामने एक रास्ता रहेगी, आप गूगल मैप चालू करें और आराम से आप पैदल पैदल जा सकते हैं। देखो तो दोस्तों स्टेशन से 5 मिनट भी नहीं हुए पैदल चले और आप देख सकते हैं हम लोग संगम क्षेत्र के पास ही हैं। ये देखो पीछे वही पुल है जहाँ पर आग लगी हुई थी और यहाँ पे हम लोग ट्रैफिक में सहायता करते थे, सड़क मतलब जाम ना हो इसके लिए। देख सकते हो ये वही पुल है जहाँ पे आग लगी हुई थी और हम लोग इधर नागवासुकी मंदिर के पास रहते थे। अब हम लोग जा रहे हैं देखो संगम की ओर। सामने आदि शंकर विमान मंडपम, जिसको नौलखा मंदिर भी बोलते हैं, वो भी है। और स्टेशन से महज 5 मिनट पैदल मैंने चला है और सीधे वहीं पहुंच गए हैं। तो ऑटो ना लेके सुबह सुबह थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लें आराम से, कोई समस्या भी नहीं होगी। और हम इस टाइम बड़े हनुमान
मतलब लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर पहुंचने वाले हैं। तो अभी चल रहा है गंगा महोत्सव का प्रोग्राम। तो यहाँ पर होता है सारा प्रोग्राम, गंगा आरती का जो प्रोग्राम होता है, और उस साइड होती है आरती। तो अभी हम लोग वहीं चल रहे हैं। यहीं पर होती है शाम को गंगा आरती, और वहाँ पर आरती होती है और सभी भक्तजन इसमें शामिल होते हैं। तो हम भी आएंगे आज शाम को आरती में शामिल होने के लिए। तो संगम क्षेत्र घूम के स्नान करके हम लोग जाते हैं पहले अपने सेंटर। इस टाइम हम हैं किला घाट पर, और किला घाट पर पहले क्या होता था भाई साहब, ना ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी, ना ज़्यादा नाव होती थी। अब क्या है कि जैसा महाकुंभ के स्टार्टिंग में था सीन, वैसा ही है पूरा। आप देखें यहाँ पे ये पूरी नावें वहाँ तक, मतलब जो संगम नोज था वहाँ तक पूरा नाव ही नाव लगा हुआ है। और भीड़ जैसे स्टार्टिंग में होने लगी थी वैसे ही है, मामूली भीड़ है, लेकिन हाँ नज़ारा अच्छा है। यहाँ से देखिए आप, उधर से सूरज निकल रहा है। दोस्तों अभी मैं पहुँच रहा हूँ संगम नोज पर, और संगम नोज पर आप जब पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि जो स्टार्टिंग का महाकुंभ था वैसा ही सीन है बिल्कुल। जो खंभे थे वो हैं, जो नाव थी वो हैं। तो देखें यहाँ पर पूरा वैसा ही है। और जिस जगह पे मैं अभी हूँ यहाँ पर भी पानी था उस टाइम, और यहाँ भी लोग स्नान कर रहे थे उस टाइम। तो अभी सिर्फ नोज़ पर सभी लोग स्नान कर रहे हैं। देखें भीड़ अभी भी है, हल्की फुल्की है, ज़्यादा नहीं है। ये है कि आप आराम से आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं पूरा संगम क्षेत्र। हम संगम नोज़ पर हैं और नदी के बीचों बीच नहीं कह सकते, मतलब हाँ ये कहेंगे कि नदी के अंदर हैं। तो देखें वहाँ पे सूर्योदय हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे उस पार नहा रहे हैं, हम भाई साहब इस पार नहा रहे हैं। थोड़ा सा डर है हमें, पूरा सामान हम अपना इस पे रखे हैं कि भाई साहब चोरी ना हो जाए। और देख सकते हैं कितनी भीड़ उमड़ी है, यहाँ पर सब बच्चे तैर रहे हैं, नहा रहे हैं। और देखें कितनी दूरी तक लोग हैं, और भीड़ उतनी है कि आप जैसे उस टाइम अनुभव कर रहे होंगे कि महाकुंभ के टाइम में, सुबह के टाइम में जितनी भीड़ होती है स्टार्टिंग के महाकुंभ में, उतनी भीड़ यहाँ पर है अभी इस टाइम। तो देखें कोई भी डर नहीं है डूबने का, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आराम से सभी स्नान कर रहे हैं। तो आप भी आएँ, स्नान करें और लुत्फ़ उठाएं। वाटर पार्क नहीं कह सकते, लेकिन वाटर भाई साहब क्या कहें, फ्रेश वाटर आ रहा है बिल्कुल। देखो बहाव इधर को ही है नदी का। तो आप भी आएँ, स्नान करें, आनंद लें। वाटर पार्क छोड़ो, यहाँ हो दोस्तों, है ना। पानी का बहाव इतना तेज़ है कि अगर आप बैठते हैं तो ऑटोमेटिक बह जाएंगे। तो देख सकते हैं मोबाइल हाथ में है और बहाव बहुत तेज़ है। और आइए आप भी यहाँ आनंद लीजिए। तो दोस्तों अभी हम लोग ऊँट की सवारी कर रहे हैं। भैया ने कुछ छूट दी थी, इसीलिए उस छूट का लुत्फ़ उठाने के लिए इस ऊँट की सवारी हम कर रहे हैं। भैया ने कहा है कि सबसे 50 लेते हैं और आपसे 40 ले लेंगे, क्योंकि आप बाराबंकी से हो। तो देखो कुछ ऊँट का नज़ारा, और चलते हैं संगम क्षेत्र का नज़ारा इसी से देखते हैं। और ऊपर से नज़ारा देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। देखते रहें भाई साहब ब्लॉग को, आनंद आपको आएगा। दोस्तों 40 रुपये का जो टूर था वो समाप्त होने वाला है, और अभी हम लोग ऊँट से नीचे उतरने वाले हैं। और अभी का नज़ारा आप देख लें, सूरज की रोशनी पीछे से आ रही है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आपको देखने के लिए में। चलिए अभी उतर के फिर फ़ोटो खिंचाते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कैसी फ़ोटो आई है। धन्यवाद। तो इसी ऊँट की सवारी अभी हमने की थी, और इसका रेट हमें पड़ा था 40 रुपया। हमने कहा भाई साहब हम बाराबंकी से आए, कुछ छूट करो। तो उसने कहा ठीक भैया 40 दे देना 10। हमने कहा ठीक है भैया, इतना ही छूट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो 10 रुपये की छूट की बहुत था। अब धीरे धीरे चलते हैं, टाइम भी हो रहा है सेंटर पहुंचने का, और पैदल जाना है। पैदल जाएंगे अभी हम लोग अक्षय वट तक, उसके बाद ऑटो देखेंगे। फिर थोड़ा पैदल चलते हैं, पैसा बचाते हैं।